अब हम करेंगे एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, सो क्वेश्चन क्या दे रखा है, इज़ द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। ठीक है, हमें चेक करना है कि सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं। अगर है तो हमें रूट्स निकालने, मतलब वैल्यूज़ निकालनी है। ठीक है, और अगर नहीं है तो फिर हमें वहीं पे क्वेश्चन को छोड़ देना है। इफ़ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज़ 20 ईयर्स। दो फ्रेंड्स से उनकी एजेस का सम 20 ईयर्स है। ठीक है, 4 years ago the product of their ages in years was 48। 4 साल पहले उनके जो एजेस का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई है वो 48 था। ठीक है, क्वेश्चन का मतलब समझते हैं। दो फ्रेंड्स से उनकी एजेस का मल्टीप्लाई 4 साल पहले 48 था, और अब जो उनकी प्रेजेंट एज है उनका सम क्या है, 20 ईयर्स है। ठीक है, मतलब 20 है उनकी एजेस का सम। ओके, सो पहले क्या करेंगे, प्रेजेंट एजेस लेके चलेंगे। So let's the present age of one friend, मतलब एक की लिखेंगे इज x। ठीक है, अगर एक की एज x है तो दूसरे की एज क्या होगी, 20 माइनस एक्स। कैसे होगी, देखो समझ लो कि ये एक है, जिसे इसको a मान लेते हैं, और दूसरे की एज b है, इसको हमने x माना है। ठीक है, इक्वल टू क्या है, 20 है। तो अब b की वैल्यू क्या होगी, ये उधर जाएगा। ठीक है, तो प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पे b की क्या होगी, 20 माइनस एक्स। ठीक है, तो एक की एज अगर x है तो दूसरे की क्या हो जाएगी, 20 माइनस एक्स। देन लेट नहीं लिखेंगे, देन द एज ऑफ अदर फ्रेंड इज 20 माइनस एक्स। ठीक है, दोनों की एजेस तो आ गई। अब क्या है कि 4 साल पहले उनकी जो एज है उनका प्रोडक्ट 48 है, तो पहले 4 साल पहले की एज निकालेंगे, एज बिफोर 4 ईयर्स। ठीक है, 4 साल पहले की एज क्या हो जाएगी, फर्स्ट फ्रेंड की क्या होगी, फर्स्ट फ्रेंड क्या हो जाएगी, x माइनस 4। ठीक है, 4 साल पहले मतलब उसकी एज में से 4 माइनस कर दिए। फिर सेकेंड फ्रेंड, सेकेंड फ्रेंड की क्या हो जाएगी, ये तो है ही सही, 20 माइनस एक्स माइनस 4 कर दिया, तो इसकी एज क्या हो जाएगी, देखो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, तो 20 माइनस 4 16 माइनस एक्स एज इट इज़ है। ये एक की एज हो गई, ये सेकेंड की एज हो गई। ठीक है, अब क्या करना है, इन दोनों की ये जो एजेस है इनका मल्टीप्लाई क्या है, 48 है। अब यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा और दोनों का मल्टीप्लाई इक्वल टू 48 होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, x माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स, एक्स माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 48। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। आप देखो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, फर्स्ट का फर्स्ट के साथ, फर्स्ट का सेकंड के साथ, सेकंड का फर्स्ट के साथ, सेकंड का सेकंड के साथ। ठीक है, इसके हर एक टर्म का इसमें सभी में मल्टीप्लाई होना चाहिए। अगर आपको मल्टीप्लाई नहीं आते हैं तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हैं। एक्स इंटू 16 तो क्या हो जाएगा, 16x, एक्स इंटू माइनस एक्स, तो एक्स 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 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 4 इंटू 16 क्या होगा, 64, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 इंटू एक्स 4x हो जाएगा, इक्वल टू 48। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। सबसे बड़ी है एक्स स्क्वायर की टर्म, तो इसको सबसे पहले लिख देते हैं। उसके बाद एक एक्स की टर्म ये है और एक एक्स की टर्म ये है, तो 16x, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो 16 प्लस 4x, तो ये क्या हो जाएगा, 20x। ठीक है, और 64 है माइनस में, तो इसको एज इट इज़ लिख देंगे क्योंकि ये अकेला ही नंबर है 48। अब 48 को इस साइड लेके आएंगे इक्वल टू के, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 64, और ये भी प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में 48 इक्वल टू 0। ये एज इट इज़ रहेगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस माइनस प्लस 64 प्लस 48 कितना होगा, 112। ठीक है,
अब क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस में देखो एक्स स्क्वायर, और हमें एक्स स्क्वायर हमेशा प्लस में चाहिए, तो क्या करेंगे, पूरे में माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो माइनस में होगा वो प्लस में हो जाएगा, और जो प्लस में होगा वो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये माइनस में है तो ये प्लस में हो गया, ये प्लस में है तो ये माइनस में हो गया, और ये माइनस में है तो फिर से प्लस में हो गया, इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे क्या होगा, देखो 120 के ऐसे रूट्स निकालने हैं जिसका सम 20 आए, 120 के ऐसे रूट्स जिसका सम 20 आए। अब ये थोड़ा हमें लग रहा है टफ है ना, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा 120 के रूट्स फाइंड करना, तो हमें फिर उसका एलसीएम वगैरह निकालना होगा, तो हम इसको ऐसे नहीं निकालते हुए फॉर्मूले वाले मेथड से निकालेंगे। ठीक है, तो हम पहले ABC कैलकुलेट करते हैं। A इक्वल टू हमारा क्या होगा 1, B इक्वल टू हमारा क्या होगा -20, और C इक्वल टू हमारा क्या होगा 112। ठीक है, अब हमें पता है एक कंडीशन, B माइनस, चलो रहने तो हम डायरेक्ट रूट से निकालते हैं। x इक्वल टू क्या होता है -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन 2a। इसमें वैल्यू रखेंगे, b की वैल्यू क्या है -20, चलो वैल्यूज़ रखते हैं, मैं आपको वैल्यूज़ रख के बताती हूँ पॉज करके। यहाँ पे क्या आएगा, देखो यहाँ पे हमने b की वैल्यू -20 थी, c की वैल्यू 112 है, और a की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो वैल्यूज़ रख दी सारी जगह पे फॉर्मूले में। अभी माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो यहाँ पे हो गया प्लस का 20 प्लस माइनस √20 का स्क्वायर क्या होगा -20 इंटू -20, तो 20 का स्क्वायर तो हो जाएगा 400, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, इसका भी मल्टीप्लाई करते हैं, 1 का मल्टीप्लाई तो सेम होगा, 4 का मल्टीप्लाई 112 में करते हैं, 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4। ठीक है, यहाँ पे 2 इंटू 1 क्या हो गया, 2 हो गया। x इक्वल टू 20 प्लस माइनस रूट, देखो 400 माइनस 448 को करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 48 बचेगा, पर बड़ी डिजिट 448 थी तो माइनस का 48 बचेगा। ये जो रूट में -48 है इसका मतलब क्या होता है कि ये एक इमेजनरी नंबर है। कैसे, क्योंकि अगर कोई वैल्यू रूट में माइनस है इसका मतलब आयोटा होता है, और आई का मतलब इमेजनरी नंबर ही होता है। ठीक है, सो अगर इमेजनरी नंबर है तो हमें क्या एज कैलकुलेट करनी है, और एज कोई इमेजनरी नंबर नहीं होती है, वो इंटीजर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आके क्या होता है कि जो हमें कंडीशन दे रखी है वो पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे इसके लिए, क्या लिखेंगे, द वैल्यू ऑफ x इज एन imaginary number, so the given situation is not possible। ठीक है, ये होगा क्वेश्चन कंप्लीट।